नमस्कार दोस्तों आज मैं आप सभी से बिहार में जमीन से जुड़े एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रही हूँ जो आने वाले समय में बहुत सारे लोगों की परेशानी को बढ़ा सकता है। खासकर उन लोगों की जिनका किसी भी तरह से जमीन, मकान, दुकान या किसी निर्माण से संबंध है। अगर आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य जमीन से जुड़ा हुआ है तो इस जानकारी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि मामला अब सिर्फ अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं रहा है। आपने हाल ही के दिनों में खुद देखा होगा कि बिहार के अलग अलग जिलों में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्यवाही चल रही है। जेसीबी से घर गिराए जा रहे हैं, दुकानें हटाई जा रही हैं और कई जगहों पर सड़क, नाला और सरकारी जमीन खाली करवाई जा रही है। लेकिन अब जो नया अपडेट सामने आ रहा है वो इससे भी कहीं ज्यादा गंभीर है। अब सरकार सिर्फ ऊपर बनी निर्माण को नहीं देख रही, बल्कि जमीन के कागजों के अंदर तक जा रही है। यानी जमाबंदी और पंजी 2 तक सीधे जांच शुरू हो चुकी है। अब साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर गलत तरीके से जमाबंदी कायम कर रखी है तो वो अब सुरक्षित नहीं है। चाहे आपने उस जमीन का म्यूटेशन करवा लिया हो, केवाला करवा लिया हो या फिर सालों से लगातार रसीद कटवा रहे हो, अब इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। खासकर बिहार में 2014 से पहले बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जो असल में सरकारी थी, लेकिन गलत तरीके से कागज बनवाकर उनके ऊपर जमाबंदी करा ली गई। लोग सालों से उस जमीन पर रह रहे हैं। किसी ने घर बना लिया, किसी ने दुकान खोल दी और किसी ने खुद को जमीन का मालिक मान लिया। अब ऐसे सभी मामले में सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। सरकार का फैसला साफ है कि सरकारी जमीन पर जो भी अवैध जमाबंदी है उसे 45 दिनों के भीतर रद्द किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसके लिए आवेदन देना जरूरी नहीं है। यानी अगर कोई ये सोच रहा है कि जब तक कोई शिकायत नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा, तो ये सोच बिल्कुल गलत है। अब सरकार खुद रिकॉर्ड की जांच करेगी और जहां भी गड़बड़ी मिलेगी वहां सीधे जमाबंदी रद्द कर दी जाएगी। कई मामलों में लगान रसीद काटना भी बंद कर दिया जाएगा और जमीन के रिकॉर्ड में रकबा 0 तक दिखाया जा सकता है। इस पूरी कार्यवाही का सबसे ज्यादा असर गैर मजरूआ आम जमीन पर पड़ने वाला है। गैर मजरूआ आम जमीन का मतलब होता है गांव या समाज की साझा जमीन, जैसे तालाब, पोखर, नदी, नाला, पईन, गांव का रास्ता, चारागाह या कोई और सार्वजनिक भूमि। अगर किसी ने ऐसी जमीन को खरीद लिया है, उसकी रजिस्ट्री करवा ली है, केवाला बनवा लिया है या लगान रसीद कटवा रखी है और ये दावा कर रहा है कि जमीन उसकी है, तो अब ये दावा किसी भी काम का नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी बिल्कुल साफ हैं कि सार्वजनिक जमीन पर चाहे कोई कितना भी सालों से कब्जा करके बैठा हो, उसे एडवर्स पोजीशन का कोई फायदा नहीं मिलेगा। ऐसी जमीन हर हाल में खाली करवाई जाएगी और जमाबंदी भी रद्द होगी। अब खास महल की जमीन की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी ठीक से नहीं पता होता कि खास महल की जमीन आखिर क्या होती है। देखिए, जब पुराने समय में सर्वे हुआ था, उस समय जो जमीन किसी रैयत या निजी मालिक के नाम पर दर्ज नहीं थी, वो जमीन राजा या सरकार के खाते में चली गई। उसी जमीन को खास महल की जमीन कहा जाता है। सरकार ऐसी जमीन को लीज या पट्टे पर देती है, लेकिन अगर उस लीज की अवधि खत्म हो चुकी है और फिर भी कोई व्यक्ति उस जमीन पर कब्जा किए बैठा है तो अब उसे भी खाली करना पड़ेगा। अगर किसी ने फर्जी दस्तावेज बनवाकर उस जमीन की जमाबंदी करा ली है या उसे किसी को भी बेच दिया, तो अब ऐसे सभी कागज अमान्य माने जाएंगे और जमाबंदी सीधे उसकी रद्द कर दी जाएगी। इसी तरह जिला परिषद, नगर निगम और पंचायत की जमीनों को लेकर भी सरकार अब पूरी तरह सख्ती के मूड में है। ये बात सही है कि 2014 से पहले ऐसी कई जमीनों की रजिस्ट्री हुई है, लगान रसीद कटी है और सरकार के खाते में राजस्व भी गया है। लेकिन 2015 के बाद ऐसी जमीनों की रजिस्ट्री और रसीद पर रोक लगा दी गई थी। अब अगर जांच में ये साबित होता है
कि कोई जमीन जिला परिषद, नगर निगम या पंचायत की है और उस पर गलत तरीके से जमाबंदी कायम कर ली गई है, तो वो जमाबंदी हर हाल में रद्द होगी, चाहे वो किसी भी कर्मचारी को पैसे देकर जो है करवाई गई हो या रिकॉर्ड में हेर फेर करके। तो अब कोई भी तरीका आपका काम नहीं आने वाला। इसके अलावा राज्य सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड या नगर या निगम से जुड़ी जमीन, जैसे रेलवे की जमीन, अस्पताल की जमीन, किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था की जमीन, उन सभी पर अगर किसी ने कब्जा कर रखा है और जमाबंदी बनवा ली है, तो अब वो भी सुरक्षित नहीं है। सरकार ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि सरकारी संपत्ति पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो जमाबंदी रद्द होगी और जमीन खाली भी करवाई जाएगी। तो अगर आपके आसपास ऐसी कोई जमीन है जिस पर आपको शक है कि वो सरकारी है और उस पर जो है अवैध कब्जा किया गया है, या आपको लगता है कि किसी ने गलत दस्तावेज बनवाकर जमाबंदी करा ली है, तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने जन शिकायत पोर्टल जैसी सुविधाएं दी हैं, जहां आप अपनी बात दर्ज करा सकते हैं। कुल मिलाकर सीधे जो है संदेश बिल्कुल साफ है कि अब सिर्फ कागज बनवा लेने से या रसीद कटवा लेने से जमीन सुरक्षित नहीं रहने वाली। सरकार रिकॉर्ड की बहुत गहराई से जांच कर रही है और जहां भी गड़बड़ी मिलेगी वहां बिना किसी दबाव के सीधी कार्रवाई होगी। इसलिए अगर आपकी या आपके जानने वालों की जमीन से जुड़ी कोई भी स्थिति ऐसी है, तो समय रहते सतर्क हो जाना ही समझदारी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर बताइएगा। अंत तक आप बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।